नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जिन्हें करके हम अपने घर में सुख, शांति, धन वृद्धि और सभी तरह की खुशियां ला सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम कई बार अवॉइड कर देते हैं और घर में थोड़ी कलह, कलेश, नकारात्मकता बढ़ने लगती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इन्हें करके आप भी अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए वीडियो को। सभी टिप्स आपको सुननी चाहिए और जितनी आप कर सकते हैं उन्हें अवश्य ही करना चाहिए घर में सभी तरह की सुख और समृद्धि के लिए। सबसे पहली टिप भगवान के नाम से ही शुरू करूंगी। हम सभी को अपने घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को अगर हम नहीं बोल सकते हैं तो हमें ऑडियो के रूप में ज़रूर चलाना चाहिए। यदि आपके घर में कलह होती है तो आप इस टिप को प्रयोग कर सकते हैं। सदैव आप इस मंत्र को अपने घर में चलाकर रखें और रात को पलंग के नीचे एक लोटा जल रखें और फिर सो जाएं। इसके बाद इस जल को पीपल के पेड़ की जड़ों में सुबह डाल देना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपके घर की बीमारियां और कलह दूर होने लगेगी। ये थी पहली टिप। दूसरी टिप है कि आपको गणेश जी की एक तस्वीर या फिर टांगने वाली मूर्ति को अपने घर के प्रवेश द्वार पर अवश्य ही लगाना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति कई बार लोग नहीं लगाते हैं कि गणेश जी का मुंह बाहर की तरफ शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गणेश जी का मुंह बाहर की तरफ तथा अंदर की तरफ दोनों ही तरफ शुभ माना जाता है। बाहर की तरफ मुंह होने से वे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो मित्रों, गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति को अपने घर के प्रवेश द्वार पर अवश्य ही लगाएं। इससे आपके घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह प्रवेश नहीं कर पाती है और घर के अंदर समस्याओं का जो द्वार है वो बंद हो जाता है। अब बात करते हैं अगली टिप की। अगली टिप है कि आपको अपने घर के अंदर किसी भी तरह का कबाड़, लोहा, लंगड़ आदि जमा नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में कबाड़ है तो घर में नकारात्मकता और नेगेटिव ऊर्जा अवश्य ही आपके घर में है। इससे आपके घर की सुख शांति अवश्य ही भंग होती है। तो आप भी अपने घर में चेक करें कि कहीं घर में टूटा हुआ कांच, बंद घड़ी, कबाड़, लोहा, लंगड़ आदि जो आपने सालों से संभाल कर रखा है वो तो नहीं पड़ा। यदि ऐसा है तो उसे तुरंत ही हटा दें और हटाने के लिए जो दिन मैं आपको बताऊं उस दिन हटाएंगे तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा। दिन है या तो आप वो कबाड़ जो है शनिवार को हटाएं या फिर अमावस्या के दिन हटाएं। इससे आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। अगली टिप है मित्रों, जब हम ईश्वर का पूजन करते हैं तो हम उन्हें भोग अवश्य लगाते हैं। कुछ लोगों के घर में रोज़ाना भोग नहीं भी लगाया जाता, लेकिन हमें समय समय पर यानी हफ्ते में 1 या 2 दिन भगवान जी को मिठाई का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो कुछ दिन में अपने घर में मिठाई लाएं और सबसे पहले भगवान का उसको भोग लगाएं। उसके बाद की जो टिप है मित्रों वह है अपने नाखून,
और बाल आपको हमेशा सही वार को काटने चाहिए, यानी कि आपको बृहस्पतिवार को, मंगलवार को, शनिवार को और सोमवार को भी अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इससे आपके घर धन की हानि होती है और घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। तो आपको बाल किस दिन कटवाने चाहिए? बुधवार के दिन। आपको बुधवार के दिन अपने बाल और नाखून कटवाने चाहिए। इससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब अगली जो टिप है मित्रों, वह है महिलाओं के लिए। यदि आप दोनों पति पत्नी में कुछ क्लेश रहता है या लड़ाई झगड़े बहुत अधिक होते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में शांति नहीं है, तो आप इस उपाय को कर अपने घर में सकारात्मकता बना सकते हैं। महिलाओं के पास घर की यदि सोने की चूड़ियां हैं तो उन्हें 2 सोने की चूड़ियां अवश्य ही अपने हाथ में पहननी चाहिए। यदि सोने की चूड़ियां नहीं हैं तो पीले रंग की चूड़ियां अवश्य ही हाथ में पहननी चाहिए। ऐसा करने से बहुत अधिक फायदा होता है और दाम्पत्य जीवन में जो क्लेश है वो कम होता है और पति पत्नी के बीच सामंजस्य बना रहता है। अगली जो टिप है मित्रों, वह है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म के अंदर तुलसी के पौधे को बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि सभी घरों में तुलसी का पौधा पाया जाता है। इससे घर में सुख शांति रहती है और सकारात्मकता रहती है। घर के प्रवेश द्वार पर सभी घरों में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। इस पौधे को नियमित रूप से जल से सींचना चाहिए, जिससे कि तुलसी हरी भरी रहे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है और घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से दीपक भी जलाना चाहिए। इससे आपको अपने घर में सकारात्मकता देखने के लिए अवश्य ही मिलती है। अगला जो प्रयोग है मित्रों, वह है गंगा जल से जुड़ा प्रयोग। यदि आप शाम को पूजा करते हैं, यदि आप पूजा नहीं भी करते हैं शाम को, तो भी एक तांबे के बर्तन के अंदर आपको गंगा जल भरकर रखना है। बाद में आपको दीपक जलाना है और ईश्वर की पूजा शाम के समय करनी है। पूजा के बाद गंगा जल को अपने घर के हर कोने में छिड़कना है। इससे आपके घर की नकारात्मकता हटने लगती है और आपको बहुत अधिक फायदा होता है। गंगा जल के इस प्रयोग से आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपको अपने घर की जो नेगेटिविटी है उसमें कमी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये प्रयोग आप रोज करें और फर्क देखें। अगली जो टिप है मित्रों, वह है घर के अंदर दीपक जलाना। जी हाँ, जब सूर्यास्त हो जाता है तो रोज़ाना घर के अंदर हम सभी को घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। आप सुबह दीपक जलाएं या ना जलाएं, परंतु आपको संध्या के समय घी का दीपक भगवान के सामने अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और आपके घर का जो वातावरण है वह शुद्ध रहता है। अगली जो टिप है मित्रों, वह है कि आपको घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। यदि आप घर के बाहर जूते चप्पल उतारते हैं तो उन्हें सदैव मुख्य द्वार से किनारे की तरफ उतारना चाहिए और ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जूते चप्पल कभी भी उल्टे सीधे ना पड़े हों। सदैव एक पंक्ति में सीधे सीधे जूते चप्पल रखने चाहिए। इससे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं।
उल्टे सीधे जूते चप्पल यदि घर के प्रवेश द्वार पर पड़े रहते हैं तो ये बहुत अधिक नकारात्मक संकेत माना जाता है। आगे की जो टिप है मित्रों, वह लक्ष्मी पूजन से जुड़ी है। हमें सदैव अपने घर में कनक धारा स्रोत का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। कनक धारा यंत्र को हमें अपने घर में रखना चाहिए। तांबे का यह रत्न हमारे घर में बहुत अधिक धन और ऐश्वर्य को खींचने वाला माना जाता है। रोज इसकी पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे घर में धन और अन्न की कमी कभी भी नहीं होती है। अगली जो टिप है वह पौधों से जुड़ी है। आपको अपने घर के आसपास, यदि आपका घर छोटा है तो आप छोटे पौधे लगा सकते हैं, परंतु आपको अपने घर के अंदर पौधे अवश्य ही लगाने चाहिए। आपको अपने घर के अंदर श्वेत आर्क का पौधा, केले का पौधा, बेल का पौधा, अशोक का पौधा, कनेर का पौधा, आंवले का पौधा आदि लगाना चाहिए। इससे घर में बहुत अधिक सकारात्मकता बनी रहती है और घर के अंदर सुख और समृद्धि आने लगती है। अगली जो टिप है मित्रों, वह है गोमती चक्र। यदि आप गोमती चक्र के बारे में जानते हैं तो आपने सुना होगा कि गोमती चक्र के प्रयोग से बहुत अधिक फायदा मिलता है। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। यदि आप 11 गोमती चक्र को शिव मंदिर के अंदर लेकर जाएं और उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दें तो ऐसा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगली जो टिप है मित्रों, वह है श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ, ये किताब हिंदू परिवारों में सभी के घरों में रहती है। अगर किसी के घर में नहीं है तो अवश्य ही आप इसे खरीद सकते हैं। यदि आपके घर का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, घर में नकारात्मकता है, मानसिक शांति नहीं है, घर के अंदर लक्ष्मी नहीं है, तो आप अपने घर में गीता के 15वें अध्याय का पाठ रोज कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर के अंदर सुख और शांति बनी रहेगी। अगली जो टिप है मित्रों, वह है आंवले के वृक्ष की पूजा। आंवले के वृक्ष की पूजा हम सभी को करनी चाहिए। इससे आपके घर के अंदर धन की बढ़ोतरी होती है। आंवला नवमी को आंवले के पेड़ की पूजा करने से और उसकी परिक्रमा करने से बहुत अधिक फायदा मिलता है। आंवला नवमी के अलावा भी आपको समय समय पर आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अगली जो टिप है वह किचन से जुड़ी है मित्रों। आप रात को जब गैस पर रोटी बनाते हैं तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो जब आप गैस पर रोटी बनाते हैं, उस पर आप तवा रखते हैं, तो तवे पर आप रोटी डालने से पहले उस तवे को गर्म करके उस पर थोड़ा सा दूध डालें या दूध के छींटे उस तवे पर मार दें। इसके बाद उस पर रोटी बनाएं। ऐसा रोज़ाना करने से आपको काफ़ी फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। यदि आपके घर में लोग बीमार रहते हैं और दवा लेने के बाद भी कोई आराम नहीं होता है, तो इस प्रयोग को करने से घर के अंदर की बीमारियां चली जाती हैं और धीरे धीरे आपके घर में सकारात्मकता आने लगती है। अगली जो टिप है मित्रों, वह है भोजन से जुड़ी हुई। यदि आप घर के ऊपर बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं तो ये बीमारियों को निमंत्रण देने के बराबर है। आपको बिस्तर पर बैठकर भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए।
इसकी वजह से घर के अंदर दरिद्रता आने लगती है। या तो हमें भोजन धरती पर चटाई आदि बिछाकर करना चाहिए, नहीं तो आप कुर्सी और मेज पर भी भोजन कर सकते हैं, परंतु बिस्तर पर बैठकर भोजन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगली जो टिप है मित्रों, वह है झाड़ू की टिप। हम सभी के घर में झाड़ू होती है, परंतु कुछ घरों में ऐसा होता है कि झाड़ू इधर उधर कहीं भी पड़ी रहती है। लोग उस पर पैर रखकर भी गुजर जाते हैं, तो ये बहुत ही अपशगुन माना जाता है। घर के अंदर झाड़ू का एक नियत स्थान होना चाहिए। झाड़ू को अधिकतर सबकी नज़रों से छिपाकर घर में रखना चाहिए। नियत स्थान पर झाड़ू को सीधे ढंग से रखना चाहिए। उस पर किसी के भी पैर कभी भी नहीं पड़ने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, झाड़ू उल्टी सीधी पड़ी रहती है, उस पर लोग पैर रख के निकलते हैं, कोई भी आने जाने वाला आपकी झाड़ू को देखता है, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए अपनी झाड़ू का एक नियत स्थान बनाएं और स्थान ऐसा हो जिससे कि सबकी नज़रें उस झाड़ू पर ना पड़ें। अगली जो टिप है वह गौ माता से जुड़ी है मित्रों। हम सभी मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गाय के अंदर सभी देवी देवता वास करते हैं। इसीलिए हमें अपने घर की पहली रोटी सदैव गाय को देनी चाहिए। घर की स्त्री को स्नान करने के पश्चात भोजन बनाना चाहिए और घर की पहली रोटी गाय को थोड़ा सा गुड़ रखकर रोज देनी चाहिए। इससे आपके घर की जो नकारात्मकता है वो खत्म होने लगती है और आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगली जो टिप है मित्रों, वह है भक्ति गीतों को चलाना। हम बहुत तरीके के गाने घर में बजा कर रखते हैं, उन्हें सुनते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें हम घर में सुनते हैं, परंतु भक्ति गीतों को नहीं चलाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने घर के अंदर रोज़ाना कुछ देर भक्ति गीतों को स्पेशली सुबह के समय ज़रूर ही चलाना चाहिए। घर के अच्छे घर पर अच्छे भजन चलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बच्चों पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे आपको मानसिक शांति का अनुभव देखने के लिए भी मिलता है। तो आपको अपने घर के अंदर सदैव ही भक्ति गीतों को चलाना चाहिए। अगली जो टिप है मित्रों, वह है हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी घर में आई नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में सक्षम माने जाते हैं। हम सभी को अपने घर के प्रवेश द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अवश्य ही लगानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। साथ ही घर में हनुमान जी की पूजा अवश्य ही होनी चाहिए। हनुमान जी के आगे पंचमुखी दीपक जलाना बहुत अधिक उत्तम माना जाता है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, यदि आपके घर को किसी की नज़र लगी है, टोक लगी है, तो ये सारी चीज़ें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। ऐसा करके देखें और फिर देखें अंतर कि घर में किस तरीके से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगला जो प्रयोग है मित्रों, वह है कपूर का। जी हाँ, आप सभी को अपने घर में कपूर को जरूर ही जलाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में जो आरती की जाती है वह भी कपूर की जाती है। तो कपूर बहुत अधिक महंगा नहीं आता है। आप कपूर को बाजार से खरीदकर दैनिक रूप से यदि आप घर में कपूर से भगवान की आरती करते हैं तो ये बहुत अधिक शुभ माना जाता है और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। कपूर के अलावा मित्रों, आप केसर का भी प्रयोग अपने घर में
कर सकते हैं। केसर बहुत अधिक महंगा आता है, परंतु घर के लिए बहुत अधिक शुभ माना जाता है। एक चुटकी केसर को यदि आप अपने नहाने के पानी में डाल लें या अपने माथे पर नहाने के बाद लगाएं, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत अधिक अच्छे परिणाम दिलाने वाला माना जाता है। इसके बाद की जो टिप है मित्रों, वह है घर में नमक का पोछा लगाना। जी हाँ, हम अपने घर में रोज़ पोछा लगाते हैं, परंतु यदि हम इस पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें तो घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होती है और घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। इतना सा प्रयोग है, फिनाइल की जगह आप नमक डालना शुरू कर दें। घर के लिए ये बहुत ही अधिक अच्छा माना जाता है। इस प्रयोग को आप अवश्य ही अपनाएं। अगली जो टिप है मित्रों, वह है घर में पूजा पाठ करना। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि पूजा पाठ सालों साल होती ही नहीं है। भगवान जी की मूर्तियों पर धूल जमी होती है, कोई उस तरफ जाता नहीं है, महीनों महीनों वहाँ दीपक तक नहीं जलाया जाता है। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रोज दैनिक रूप से आपको भगवान के मंदिर में जाकर उनकी मूर्तियों को नहलाकर सदैव ही उनके आगे घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। उनकी पूजा दैनिक रूप से अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। अगली जो चीज़ है मित्रों, वह है भगवान के नाम से दिन की शुरुआत करना। जब हम सुबह उठते हैं तो हम उठते ही अपनी भाग दौड़ में लग जाते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं सबसे पहले बिस्तर पर हमें अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। 2-4 बार भगवान का नाम लेने के बाद हमें धरती को स्पर्श करते हुए उठना चाहिए और फिर अपने कामों की शुरुआत करनी चाहिए। इससे आपके जो दिन की शुरुआत है वो सकारात्मक होती है। मित्रों, ये थी कुछ घर में खुशियाँ लाने वाली टिप्स जो आपको मैंने अपनी आज की इस वीडियो में बताई। छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन इन्हें अपनाकर आप अपने घर में बहुत बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये टिप्स सभी के घर में सकारात्मकता ला सकें। तो मित्रों, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।